अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है हर्निया। हर्निया की मेडिकल डेफिनेशन है रप्चर ऑफ द एब्डोमिनल लेयर इज कॉल्ड हर्निया। हर्निया क्या है, इसकी इकसाम क्या है और कौन कौन सी हर्निया कहाँ पर वाक़या होती हैं और इनकी इकसाम कौन कौन सी हैं और हर्निया होने की वजूहात क्या होती हैं और देखने पर कैसे पता चल सकता है कि ये हर्निया ही है, इसकी अलामात क्या हैं और इसे कैसे एहतियात से अद्वियात से ठीक किया जा सकता है और होम्योपैथिक में कौन सी बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसन है जो हर्निया के लिए बेहतरीन है। इन सब में डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि इसके बारे में मुकम्मल आपको मालूमात मिल सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दूसरे लोगों को शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं डिटेल की तरफ। असल में हर्निया कोई बीमारी नहीं है, बल्कि जब इंसानी बॉडी के किसी अज़ू के पट्टे या बफ्त में एक सुराख सा हो जाता है तो अंदर के आर्गन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इसे कहते हैं कि हर्निया हो गई हैं। ये आमतौर पट्टे जब कमज़ोर हो जाते हैं तो तब ऐसे होता है। जब एक कमज़ोर शॉपिंग बैग की यहाँ पे मिसाल लेते हैं कि जब उसके अंदर भारी सामान डाला जाता है तो वो फट जाता है। तो जब फट जाता है जिस जगह से, तो वहाँ से सामान बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो हर्निया की इसी तरह मुख्तलिफ इकसाम है जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हर्निया जो है ये उम्र के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये ख़वातीन में भी हो सकता है और मर्दों दोनों में हो सकता है। इसके अलावा ये बच्चों में, नौज़ायद बच्चों में भी हो सकती हैं। अब इनकी इकसाम की तरफ चलते हैं। इनकी पहली जो किस्म है वो है इनवाइनल हर्निया। इनवाइनल हर्निया जो है ये पेट के निचले हिस्से में एक तरफ नल के पास, नाफ से ज़रा नीचे, एक तरफ जैसे तस्वीर में भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जहाँ पे जब टिश्यू फट जाते हैं पेट के तो आंत का कुछ हिस्सा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से, हर्निया की वजह से मुख्तलिफ जो हैं वो आगे मैं जो डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। आगे सेकेंड जो है वो है फेमोरल हर्निया। फेमोरल हर्निया ये रान के और पेट के निचले हिस्से में वाक़या होती हैं। ये रान के करीब होती हैं पेट के निचले हिस्से में। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो अम्बलाइकल हर्निया है। अम्बलाइकल हर्निया जो है ये हरनाल हर्निया भी इनको कहा जाता है। ये नाफ के पास पट्ठों के फटने से जो उबर कर सामने आती हैं, ऊपर गोमड़ू सा नाफ के पास बन जाता है या नाफ के ऊपर बन जाता है। तो ये ज़्यादातर जो है ये बच्चों में होती हैं, छोटे नौज़ायद बच्चों में होती हैं। अगली हर्निया की किस्म है वो है इंसीजनल हर्निया। इंसीजनल हर्निया किसी चीज़ या ऑपरेशन के दरमियान जब कोई पेट का टिश्यू जो है वो जोड़ा जाता है तो वो सही तरह से जुड़ता नहीं है, या इसके अलावा कोई चीरा वगैरह आ जाता है तो वो जो टिश्यू जब अपनी जगह पे सही जोड़ते नहीं हैं तो वो टिश्यू उस एरिया से बाहर निकल आते हैं, अपनी जगह से बाहर निकल आते हैं, तो वो जगह उभर सी जाती है। तो इनको इंसीजनल हर्निया कहा जाता है। इसके बाद एपिगैस्ट्रिक हर्निया है। एपिगैस्ट्रिक हर्निया जो है ये पेट के ऊपर वाले हिस्से में पाई जाती हैं और जैसा कि तस्वीर में भी आपको दिखाई दे रहा है, पेट के ऊपर वाले जो पसलियों के पिंजर के बिल्कुल साथ दरमियान में, नाफ के ऊपर के हिस्से में ये बनती हैं ज़्यादातर। और इनकी जो है ज़्यादा वाज़ह जो है वो तस्वीर में भी आपकी तस्वीर इसकी नज़र आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हाइटल हर्निया है। हाइटल हर्निया जो है ये पेट के ऊपरी हिस्से और सीने के डायाफ्राम को अलग करने वाले बड़े पिट्ठों के दरमियान उभरता है। डायाफ्राम में एक छोटा सा सुराख होता है जिससे खुराक की नाली, ग़िज़ाई नाली मैदे से जुड़ने से पहले जो है वो वहाँ से गुजरती है, तो वहाँ पे हाइटल हर्निया बनता है। इसके बाद अगला है गला घोटने वाली हर्निया। इनको कहा भी जा सकता है स्ट्रेंजुलेटेड हर्निया। स्ट्रेंजुलेटेड हर्निया जो है ये गला घोटने वाली हर्निया भी इनको कहा जाता है। ये जानलेवा तबीई हालत होती है। इसमें फैटी टिश्यू या छोटी आंत का एक हिस्सा पेट के कमज़ोर टिश्यू से बाहर निकल जाता है और इसके बाद फिर जो है वो इर्द गिर्द के जो पट्टे होते हैं वो टिश्यू के गिर्द जो है वो बंद बना देते हैं, जिससे छोटी आंत को खून की सप्लाई जो है वो रुक जाती है, बंद हो जाती है। तो इसे स्ट्रेंजुलेटेड हर्निया कहा जाता है। अगली इसके बाद जो है वो अलामात की तरफ चलते हैं। अलामात, इसकी सबसे बड़ी अलामत जो है वो जिस जगह पे हर्निया होती हैं वो जगह उभर जाती है,
تھوڑی اس سائز سے جو باقی ہے اس سے زیادہ اس جگہ پہ ابہار بن جاتا ہے اور جگہ جو ہے سرخ ہو جاتی ہے. اس کے بعد درد بھی ہوتا ہے اور جلن بھی پیشنٹ کو محسوس ہوتی ہے اور سینے اور معدے میں بھی جلن محسوس ہوتی ہے. اس کے علاوہ وزنی کام جب کرنا ہو تو وہ مشکل ہوتی ہے اور ہرنیاں باہر نکل آتی ہیں جس کی وجہ سے کام وزنی کرنا مشکل ہوتا ہے. چلنے میں دقت ہوتی ہے. اسی طرح کھانسی کرنے یا چھینکنے سے ہرنیاں میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اگر اس کو مکمل طور پہ ہومیوپیتھک میں جو ہے وہ علاج کروا جائے تو یہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. اور میرے جو تجربے سے میڈیسن گزری ہیں ہومیوپیتھک کی بہترین میڈیسن، وہ ان کے بارے میں آج آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاؤں گی. اور اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کسی کو ہرنیا ہو گیا ہو، ہرنیا کا مسئلہ ہو، تو آپ میرے کمنٹس باکس کے اندر چینل پہ جا کے آپ سمٹم بتا کے، عمر بتا کے، وزن بتا کے اس کے حساب سے آپ میڈیسن لے سکتے ہیں. بغیر ڈاکٹر کے ریکمینڈ کیے آپ یہ میڈیسن ہرگز نہ لیں. تو اس کے بعد اب چلتے ہیں میڈیسن کی طرف. پہلی اس کی ہرنیا کی جو میڈیسن ہے وہ ہے نکس وامیکا. نکس وامیکا جو ہے یہ ہر طرح کے ہرنیا کے لیے بہترین دوا ہے. جب کسی مریض کو طویل عرصے تک کانسٹیپیشن رہے، قبض رہے، جس کی وجہ سے پیٹ کے پٹھے کمزور ہو گئے ہوں، یہ زیادہ تر نوزائیدہ بچوں کی ہرنیوں کے لیے بھی اچھا کام کرتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو میڈیسن ہے وہ ہے ہومیوپیتھک کی سیکنڈ میڈیسن کلکیریا کارب. کلکیریا کارب جو ہے یہ موٹے لوگوں کی ہرنیا کے لیے بہترین دوا ہے. جو موٹے لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ پیٹ جو ہے وہ چربی کی وجہ سے پیٹ جو ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے اور پیٹ کے عضلات کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہرنیا بن جاتا ہے. تو یہ کلکیریا کارب ان پیشنٹ کے لیے بہترین میڈیسن ہے. اگلی میڈیسن ہے لائکوپوڈیم. لائکوپوڈیم ان مریضوں کے لیے ہے جو کمزور ہاضمے والے ہوتے ہیں اور ہرنیا کے مریض ہوتے ہیں. ان کے لیے بہترین کام کرتی ہے، یعنی کھانا ہضم صحیح طرح سے نہیں کر پاتے ان کے لیے. اور اگلی میڈیسن ہے چوتھی ہماری میڈیسن ریسٹاکس. یہ ہر طرح کے ہرنیا کے لیے مفید ہے کیونکہ یہ پیٹ کے کمزور ٹشو کو مضبوط کرتی ہے اور ہرنیا کے مریضوں کے پٹھوں کو مضبوط کر کے ہرنیا کو ٹھیک کرتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو میڈیسن ہے ہومیوپیتھک کی وہ ہے سلیشیا. سلیشیا جو ہے یہ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے مفید ہے اور یہ ہرنیا کے ہر پیشنٹ کو، بڑوں اور بچوں دونوں کو دے سکتے ہیں جبکہ اس کے سائن آ رہی ہوں، سمٹم آ رہی ہوں جن کے مثال کے طور پہ بچوں اور بڑوں کے پاؤں پہ پسینہ آتا زیادہ پسینہ آتا ہو، اس کے علاوہ سردی زیادہ لگتی ہو اور بچوں میں خاص طور پہ بچے جو ہیں وہ زیادہ ضدی ہوں، ضد کرتے ہوں، تو ان کے لیے یہ بہترین میڈیسن ہے. تو اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ چینل پہ جا کے آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور اسی کے ساتھ اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.